नमस्कार दोस्तों। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं हमास से बातचीत। वो भी फ्री करवाना चाहते हैं बंधकों को। रूस भी किसी तरह धीरे धीरे युद्ध में एक्टिव होता जा रहा है। तो क्या अब ये जंग दो महाशक्तियों के बीच होने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा अंजाम? क्या हमास मानेगा रूस की बात और छोड़ देगा सारे बंधकों को? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से जंग लगातार जारी है। इसमें दोनों ओर से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दो कंट्रीज के बीच हो रही है लड़ाई अब दूर दूर तक फैलती जा रही है। जहां एक ओर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं हमास ने रूस से कांटेक्ट किया है और रूस भी हमास को समर्थन दे रहा है। रूस का भी कहना है कि इस जंग का अंत आजाद फिलिस्तीन से होना चाहिए, जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी। वहीं रूस ने हमास से उसके द्वारा बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा इजरायली लोगों को छोड़ने के लिए कहा है। रूस लगातार हमास से संपर्क कर रहा है, उसे बंधकों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है। एक रूसी राजदूत एंटोली विक्टोर का कहना है, बेशक हम हमास के प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उनका उद्देश्य बंधकों को उन स्थानों से छुड़ाना है जहां वे अभी हैं, जिन्हें हमास के आतंकवादियों ने हमले के पहले दिन ही पकड़ लिया था। हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर एक साथ 5,000 मिसाइल दागी थी, तभी उसने मिसाइल दागने के साथ ही वहां मौजूद 200 लोगों को भी अगवा कर लिया था, जिसमें कुछ मिलिट्री ऑफिसर और कुछ विदेशी भी शामिल हैं। इन बंधकों को हमास ने अभी तक अपनी ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया है और इजराइल से हमला बंद करने के अवध में बंधकों को छोड़ने की बात कर रहा है। वहीं इजराइल भी कई बार हमास से बात करने की कोशिश कर चुका है ताकि वह बंधकों को छोड़ दे, लेकिन हमास का साफ साफ कहना है जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करता तब तक वह बंधकों को नहीं छोड़ेगा। रूस ने यह भी कहा है कि वह इस युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता कराने के लिए भी तैयार है। रूस के इस बयान से यह साफ हो गया है दोस्तों कि वह इस युद्ध में पूरी तरह फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और ऐसे में यह भी साफ हो गया है कि रूस इस जंग में हिस्सा बनता जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो जंग इजराइल हमास के बीच नहीं बल्कि दो महाशक्तियों के बीच छिड़ जाएगी। वो है अमेरिका और रूस। और जिस तरह जो दोनों देश आजकल एक दूसरे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक बार फिर कोल्ड वॉर के दिन याद आ रहे हैं, जब यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया था, लेकिन गाजा युद्ध से बाइडेन का रुख बहुत ही सख्त होता जा रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए 2 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। वहीं रूस ने ब्लैक सी में विध्वंसक मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। इसमें तैनात किंजल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। रूस के सैन्य बेड़े में किंजल मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, क्योंकि इस मिसाइल को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। गाजा इजराइल वॉर जोन पर अमेरिका के दबाव को देखते हुए पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। यानी इस वक्त दुनिया महायुद्ध के दौर पे खड़ी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच की दूरी लगभग 1700 किलोमीटर है दोस्तों। दोनों सागरों के बीच के हिस्से में हमास और इजराइल का वॉर जोन आता है। अमेरिका के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात भी हो चुके हैं दोस्तों। USHA आइजनहावर बोर्ड और USAH जेराल्ड फोर्ड दोनों ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसे चलती फिरती जंगी बेड़ा भी कहा जाता है। युद्धपोत पर एटम बम से लैस लड़ाकू विमान के साथ अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। इसके साथ ही हजारों सैनिक हमेशा युद्धपोत पर मौजूद रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जंग इजराइल और हमास के बीच हो रही है दोस्तों, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी जंगी बेड़े एक दूसरे के सामने उतार दिए हैं। इसी वजह से ये डर बना हुआ है कि कहीं ज्यादा बात बिगड़ी तो दोनों महाशक्तियां आमने सामने की जंग में ना उतर जाएं। अगर ऐसा हुआ तो जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी और फिर महाप्रलय को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी बीच अमेरिका और रूस दोनों देशों ने अपने नागरिकों को इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा करने से मना कर दिया है।
वहीं रूस लगातार गाजा में फंसे लोगों के लिए मदद सामग्री भेज रहा है। इसके द्वारा भेजी गई पहली खेप मिस्र पहुंच भी चुकी है। रूस की तरफ से बताया गया है कि उसने गाजा के लोगों के लिए कई टन चावल, गेहूं और चीनी भेजी है। यह मदद गाजा के उन लोगों के लिए पहुंचाई गई है जो बमबारी और गोलाबारी के बीच वहां रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं फिलिस्तीन से लेकर मिडिल ईस्ट तक 56 मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध धीरे धीरे भड़क रहा है। पूरी दुनिया में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट रुकेगा नहीं और लड़ेगा तो युद्ध और बढ़ेगा। इतना ही नहीं, अब यह जंग गाजा से निकलकर दूसरे हिस्सों में भी फैल चुकी है। डर तो ये है दोस्तों कि ये जंग वर्ल्ड वॉर में ना तब्दील हो जाए। वहीं इजराइल ने अचानक हमले तेज कर दिए हैं और एक ही रात में ताबड़तोड़ गाजा पर 100 बम दाग दिए हैं, जिसमें एक चर्च भी तबाह हो गया है और तो और एक मस्जिद भी तबाह हो गई है। और इजराइल अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। गाजा के अंदर 4137 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,500 लोग घायल हैं। वहीं इजराइल के किए गए हमले में हमास के एक नेवी कमांडर की भी मौत हो चुकी है, जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले में दोषी था। कि अस्पताल पर बड़े हमले के बाद गुरुवार को सेंट जेवियर्स चर्च पर हमला किया गया, जिसमें 8 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल भी हो गए। तीनों ने इस हमले की पुष्टि की है। हमास ने भी इसको लेकर बयान जारी किया है और आरोप लगाया है कि इजराइल फौजियों ने इसे टारगेट किया है। पिछले 24 घंटों में इजराइल की बमबारी में करीब 307 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक 1524 बच्चे, 1444 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गाजा पट्टी पर करीब 12,845 आवास ऐसे हैं जो या तो तबाह हो चुके हैं या अब वहां रहना संभव नहीं है। अब गाजा में बचे हुए मासूम लोगों का क्या होगा, यह सोचकर ही दहशत सबके दिमाग में आ जाती है। दोस्तों, अब हमास से ये भी खबर आ रही है कि बंधक बनाए गए 2 अमेरिकी महिलाओं को छोड़ दिया गया है। ये दोनों माँ और बेटी हैं। हमास ने पिछले 15 दिनों में पहली बार किसी बंधकों को रिहा किया है। हमास ने कहा कि इस घटना में माँ बेटी को मानवीय कारण की वजह से रिहा किया जा रहा है और इसमें एक नाम कतर का भी आ रहा है। हमास ने कहा है कि उसने माँ बेटी को मानवीय कारणों की वजह से रिहा किया है और इसमें कतर का भी नाम आ रहा है। हमास का कहना है कि इस रिहाई के लिए कतर ने उससे कहा था। अमेरिका प्रेसिडेंट ने अपने नागरिकों की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। दोनों महिलाओं की मेडिकल जांच हो रही है और इस रिहाई के बाद एक उम्मीद जाग गई है कि शायद हमास रूस की बात मान ले और बाकी बंधकों को भी छोड़ दे। लेकिन देखना तो ये होगा दोस्तों कि इसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि वक्त जितना बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा तबाही होगी और जंग अपने साथ हजारों मासूमों को निगल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमास को रूस की बात मान लेनी चाहिए और अब किसी भी तरह अब ये जंग खत्म हो जानी चाहिए? अगर हमास रूस की बात मानकर सारे बंधकों को छोड़ देता है तो क्या इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में रूस का दबदबा हो जाएगा? रूस अपने जियोपॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो जाएगा और अमेरिका, जो उसके जियोपॉलिटिक्स में फेल होता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका को एक फेलियर नेशन घोषित नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने किसी भी बंधकों को छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की है, ना ही वह इसमें सफल हो पाया है। उसने अगर कुछ किया है तो सिर्फ इतना किया है कि उसने गोला बारूद भरा ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियार दिए इजराइल को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा तेज तरीके से तबाही मचा सके। गाजा पर इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। अगर रशिया इस काम में सक्सेसफुल हो जाता है, कतर तो वैसे ही सक्सेसफुल हो चुका है 2 अमेरिका महिलाओं को छुड़ाने के लिए। लेकिन अगर रूस की बात हमास मान लेता है तो रूस के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और इस पूरे इलाके में उसके बाद अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा और वहां पे केवल 2 ही देशों का वर्चस्व रह जाएगा, एक इजराइल और दूसरा रशिया। क्या लगता है दोस्तों आपको कि रूस हमास से बंधकों को छुड़ा पाने में सक्षम है? क्या पुतिन की बात मानेंगे हमास के लीडर? आप जो भी सोचते हो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल नॉलेज ट्रेजर हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए धन्यवाद।